मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेनली इंडियन आर्मी से है एंड आर्मी के हर एक कदम पे एक्सपीरियंसेस हैं, लाइफ के ट्रू इंसिडेंसेस हैं जो हम फेस करते हैं और हम लोगों से सुनते हैं। तो कुछ एक ऐसा, मैं एक ऐसे इंसान से मिली करीब 15-20 दिनों पहले, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। फ़िलहाल अभी एट प्रेजेंट मैं एक हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। सो वहाँ पे रिटायर्ड लोग आते हैं, जितने भी यहाँ पे करीब 50,000 रिटायर्ड इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बाकी के भी जो हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं जो उस हॉस्पिटल में आते हैं। तो मैं सब लोगों से मिलती हूँ, सबकी कहानियाँ हैं, बहुत कहानियाँ हैं। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन टाइम है 2 बजे तक का है। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रही हूँ जिससे कि आप समझें। एंड डेली जो ओपीडी होती है, लोग जो पेशेंट्स आते हैं करीब 400-500। सो फ्रॉम मॉर्निंग 9 to 2 400-500 लोग, और ये तो पेशेंट हैं और उनके साथ उनको लाने वाले उनके बच्चे या कोई, तो स्ट्रेंथ इज 600-700 लोग रोज आते हैं। सो हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी भी रहते हैं, कई बार बहुत लोगों की हेल्प हो पाती है, बहुत लोगों की नहीं हो पाती है। तो पीपल, यू नो, द मेंटल प्रेशर इज़ क्वाइट अ लॉट। पीपल आर, क्योंकि बीमार लोग हैं तो मेंटली वो भी बहुत परेशान रहते हैं। तो एक ऐसा ही दिन था जिसमें 2-3 घटनाएं ऐसी हुई थी, इमरजेंसी थी, तो हम लोग यहाँ से वहाँ भागा दौड़ी कर रहे थे। तो 2 बजे बंद होना था, हमारा 3 बजे तक चला और हम सब घड़ी देख रहे थे कब जाएंगे घर। एंड इट वॉज अ सैटरडे। तो सैटरडे आपको पता है ऐसे होता है कि अच्छा बस एक दिन और छुट्टी, तो किसी तरह से बंद करो और घर जाओ, यू नो। सो दैट वाज हम सबका मेंटल वो था कि 3 बज गए हैं, 3:30 इतने में वन जेंटलमैन, मैं अपने ऑफिस में बैठी हूँ और मैं बाहर बहुत तेज़ी से, वो लोग बातें कर रहे हैं, कुछ एग्रेसिव बातें हो रही है। तो मैंने सुना, मुझे लगा पता नहीं अब कौन आया, कुछ तो लड़ाई हो रही है। थोड़ा हमारे यहाँ का वो है भी, पीपल आर, यू नो, कि जिसकी लाठी उसका भैंस। तो जी, तो मैंने सोचा ओ गॉड, अभी जाते जाते भी अब क्या है, यू नो, लेट मी गो एंड सी। तो इतने में ये आदमी, ये जो जेंटलमैन थे, ये अंदर आए। नाउ ही मस्ट बी अराउंड मेरी हाइट के होंगे, 5'8" के आसपास, वेरी हैवी बिल्ट। एंड उनका जो उन्होंने कुर्ता वुर्ता पहना था काफ़ी मैला हो चुका था, जैसे किसान जनरली काम करके आते हैं। सिर पे फटका था, एक हाथ नहीं था, बाकी अदरवाइज ही केम विद लॉट ऑफ एग्रेशन। मतलब वो जब कमरे में आए मेरे, तो ऐसा था कि हाँ, समवन हैज एंटर्ड, मतलब ना अब तो मैं ही मैं हूँ। सो मैं भी भाई अफसराने हिंद थी तो मुझे लगा ऐसे कैसे बड़े एटीट्यूड के साथ ना, हु इज दिस गाय आया यहाँ पे। तो मैं तैयार थी कि ये बोलेगा कि मेरे को डॉक्टर से मिलना है और मैं बोलूँगी कि भैया तुम तो लेट हो गए, है ना, अब नहीं, अब तो कल आना, मंडे को आना। मतलब ये मेरे दिमाग में चल रहा था कि अब तो ख़त्म हो गया भैया, बंद हो गया। एंड एक्चुअली बंद हो जाता है बिकॉज हमारे सर्विस डाउन हो जाता है। सो ये आए तो बोला ऐसे ऐसे है, मैं वहाँ से आ रहा हूँ, भिंड से आ रहा हूँ, लेट हो गया, मेरे को दिखाना है। तो मैंने कहा नहीं दिखा सकते सर, अभी ये है, फलाना दिखाना। तो कुछ हमारी 5 मिनट बातचीत चली। देन आई डोंट नो व्हाई देयर वाज अ सिक्स्थ सेंस, आई आस्क्ड हिम कि आपको हाथ में कहाँ लगी, मतलब कहाँ, आपने हाथ अपना कैसे खोया, एक हाथ नहीं था उनका। सो ही सेड मैम कारगिल वॉर। सो द मोमेंट ही सेड कारगिल वॉर, आई स्टूड अप। सो आई सेड कारगिल वॉर वेटरन यहाँ, क्योंकि हमें सब वेटरन्स का पता है, जो वीर नारीज होते हैं, जो शहीद हैं, हमें पता होता है, हमारे पास लिस्ट है। सो हिज नेम वॉज, आई वॉज नॉट फेमिलियर, हो सकता मुझे नहीं मालूम हो। तो आई वॉज सरप्राइज कि अच्छा कारगिल वॉर वेटरन। तो मैंने कहा अच्छा आप आइए सर, ना बैठिए। तो उसको ये समझ आया होगा कि कहीं पे वो मुझ में ना एक वो चीज़ आ गई है, सिंपैथी बोलो या जो भी बोलो, कि मुझे आपको देखना है। तो उसने अपना जो पजामा पहना था वो उठाया, उसके दोनों पाँव नहीं थे, हाँ, और रादर ट्रिपल, लाइक दो पाँव नहीं थे, एक हाथ नहीं था। सो देन आई मेड हिम सिट। सो मैंने कहा सर, आपके लिए तो हमें संडे को भी काम करना पड़ेगा, तो हम करेंगे, आप बताइए आपको क्या चाहिए। सो जो भी था, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, मैंने अपना एक स्टाफ को बुलाया, उसको बोला कि आप इनका ये करो वो करो। देन आई टोल्ड हिम कि अच्छा, गिव हिम टी, पानी, ये सब। फिर मैंने पूछा सर अब आप अपनी कहानी बताओ, बिकॉज वी वॉन्ट टू नो वॉट हैज़ हैपेंड एंड कारगिल में आप कहाँ थे, क्या हुआ था। तो ये जब मैं कहानी आपको जब बताने के लिए मैंने शुरू किया, तो मेरे मन में ये था दैट हाउ आर इम्प्रेशंस आर डिसेप्टिव। हम लोगों को कैसे जज करते हैं, कई बार हम उनका स्ट्रगल, हम उनकी जर्नी नहीं जानते।
कि वो जो हम तक पहुँचे हैं वो जैसे भी लग रहे हैं गंदे कुचैले, अब उनके पीछे की क्या जर्नी है हमें नहीं मालूम, हम तो खुद एसी वाले उसमें बन ठन के बैठे हैं। सो मेरा भी जो कमीशन था वो कारगिल ईयर का ही है 99 का। सो लिटिल बिट ऑफ एक्शन व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम द बैकग्राउंड, सो आई कुड रेजोनेट, मैं समझ पाई कि उन्होंने मुझे क्या बताया। तो ही सेड कि अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो, कारगिल की शुरुआत हुई थी कैप्टन सौरभ कालिया के शहादत से, जो मार्टर हुए थे। तो उनका एक सेक्शन स्ट्रेंथ जा रहा था फॉर नॉर्मल पेट्रोलिंग, जो अंडर फायर आया था पाकिस्तानीज़ के। तो जब ये बात इंडिया को पता चल गई कि भाई घुसपैठ हो गए हैं, मतलब इन्फिल्ट्रेशन हो गया है, तब हमने अपने अपने अलग अलग टुकड़ियों को अलग अलग जगह पे भेजना शुरू किया। ऐसे होता है, दैट इज़ हाउ इट इज़। एंड जो सबसे पहली टुकड़ी जाती है, मतलब इन्फेंट्री सबसे पहले नहीं जाता, सबसे पहले जो टुकड़ी जाती है उसे बोलते हैं ROP, रोड ओपनिंग पार्टी, और एक होता है लिसनिंग पोस्ट। बिकॉज जो हमारी इन्फेंट्री आएगी उसको तो रोड क्लियर मिले ना, वहाँ पे माइंस हैं, IEDs हैं, वो कौन चेक करेगा। मानिए हमारी एक पलटन आ रही है, वो पूरी उड़ गई, अभी आप लोगों ने देखा होगा बाकी मूवीज़ में भी हमारे जैसे चीज़ें होती हैं, तो वो जो क्लियर करते हैं ना, उनकी जान सबसे ज़्यादा जोखिम में रहती है। तो ये उसमें थे, ये ROP में थे, किसी एक पॉइंट सेक्शन, उसमें बहुत सारे एक्सेस में एक साथ काम हो रहा था, तो ये एक एक्सेस में या ROP में थे। तो ये जैसे रोड ओपनिंग पार्टी में था मैडम, हम लोग 10 लोग थे, एक हम गाड़ी में गए जो हमारा 3 टन वगैरह फौजी गाड़ी होती है, तो हम अपना वो क्लियर करते हुए जा रहे थे। अब हर बार हर चीज़ मिलती नहीं है, हमारा उस टाइम पे इंडियन आर्मी के जो इक्विपमेंट्स भी बहुत आउटडेटेड थे, एंड उतनी ठंड में सियाचिन वगैरह में इक्विपमेंट्स चलते भी नहीं है, देयर आर मेनी फैक्टर्स। सो इनका माइन से उड़ गया पूरा, हाँ लैंड माइन था, पूरी इनकी गाड़ी उड़ गई। ये लोग गाड़ी में करीब 8-10 लोग थे। 8-10 लोग में ये 2 लड़के थे, जिसमें ये भी थे हवलदार भीम सिंह। तो ये हवलदार भीम सिंह और एक और इनके जो साथी थे, वो बिल्कुल ऐसे उछल के बॉर्डर के पास पहुंचे, जो वहाँ पे ना ऐसे कॉइल्स की बनी हुई है, पूरा कवर नहीं है पर कहीं कहीं पे कवर है जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होता है। तो ये बिल्कुल वहाँ जाके गिरे, समय रहा होगा 5 बजे के आसपास शाम को। सो इमीडिएटली तो वहाँ कोई, अब ये तो खुद तो सारे उड़ गए, फिर इनका जब इंफॉर्मेशन मिला, सेकेंड ट्रूप आई इनको वहाँ से उठाने के लिए, बचाने के लिए। तो ये लोग जो 2 बिल्कुल रेलिंग के पास थे, कॉइल के पास थे, उनको लोगों ने छोड़ दिया कि क्योंकि फायरिंग शुरू हो गई थी। सो इन्हें रात को 12-1 बजे तक कोई लेने नहीं जा पाया, बिकॉज कंटिन्यूस फायरिंग हो रही थी। फिर किसी तरह से क्रॉल वगैरह करके इनके 2 बॉडीज़ को लाया गया। तो जब 2 बॉडीज़ को लाया गया तो इनका कोई सांस नहीं था। तो लोगों ने सोचा कि ये अब नहीं है हमारे साथ, ये शहीद हो गए हैं। तो सबने अपना काला फटका उतारा। हम लोग काला फटका पहनते हैं कोई भी मिशन में जाने के पहले, बिकॉज दैट इज़ द लास्ट थिंग वी डू, एंड पूरा अपने मुंह में लगाते हैं और लेटर्स वगैरह लिखते हैं, बिकॉज वापस आएंगे कि नहीं पता होता। सो दैट इज़ अ रूटीन थिंग दैट हैपन्स। तो सबने अपना काला फटका उतार के उनके ऊपर, पूरे बॉडी के ऊपर डाल दिया, इंक्लूडिंग द फेस। अब वॉर की शुरुआत हुई थी, तो सारे जो सीनियर लोग भी थे सब वहीं मंडरा रहे थे। तो एक वहाँ के जो GOC थे, जब उनको खबर मिली कि पहला कैजुअलिटी हुआ है, कैजुअलिटी मतलब डेथ, पहली कैजुअलिटी इंडियन आर्मी की हुई है इनकी, तो वो हेप्टर से आए। उनको हेप्टर मिलता है जिससे जल्दी यहाँ वहाँ जा सके। वो हेप्टर से आए और वहाँ उतरे और उन्होंने कहा कि मुझे शक्ल दिखाओ, मुझे अपने जवान की शक्ल देखनी है जिसने अपनी जान दी। तो उनका जब हटाया, जब भीम सिंह का हटाया, तो एकदम से उसके हाथ में हथकड़ी थी। तब तक इट वाज ऑलरेडी 10 to 12 आवर्स हैड पास्ड। तो हाथ में हरकत हुई तो पीपल रियलाइज कि अरे ये तो जिंदा है। एंड उसी हेप्टर में उनको फिर इवैक्यूएट किया गया, पहले तो श्रीनगर हॉस्पिटल, वहाँ से फिर अपना RR हॉस्पिटल दिल्ली। ये तब तक उनके परिवार को नहीं बताया गया, क्योंकि ये नहीं पता था ये बचेंगे नहीं या कि नहीं, अभी बताएंगे फिर नहीं बचे तो इट विल बी डबल ट्रॉमा फॉर द फैमिली। तो उनको लेके गए वहाँ पे, फॉर 2.5 months ही वाज इन कोमा। द अदर पर्सन कुड नॉट सर्वाइव, बट ये भीम सिंह जो थे ये कोमा में थे 2-2.5 महीने। फिर वहाँ से फिर जितना भी उनकी रिकवरी हुई, उनकी काफ़ी सारी सर्जरीज हुई,
एंड देन उनको पूना भेजा गया। पूना में आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर है हम लोग का, एफएमसी का, सदर कमांड का। वहाँ पे वो 2 साल रहे, वहाँ पे उनको वो सब दिया गया। एंड देन ही केम बैक टू अ नॉर्मल रूटीन लाइफ। आर्मी से ऑफ कोर्स ही कुड नॉट सर्व, तो उनको आर्मी छोड़ना पड़ा। बट बाकी चीज़ों में उनको सरकार ने मदद की, जो दी जाती हैं उनको दी गई। सो मेनली यही था कि हर कदम पे हम लोगों को जज करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से उनका रहन सहन, खान पान, ढाल चाल ढाल होना चाहिए। तो जो हमें नहीं करना चाहिए, हमें वो जज नहीं करना चाहिए। हर एक की एक जर्नी अलग है। जब तक हम उनसे इंटरेक्ट नहीं करते, हम नहीं समझ सकते कि वो किस एक्सपीरियंस से गुजरे। जय हिंद।